गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का विषय विज्ञान अध्याय 6 ऊतक यानी कि टिश्यू पढ़ेंगे। तो ऊतक कहते किसे हैं, पहले ये सामान्य जानकारी। तो कोशिकाओं की ऐसे समूह होते हैं जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना और कार्य कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो इन्हें हम ऊतक कहते हैं। यानी कि ऊतक किसे कहते हैं, कोशिकाओं के ऐसे समूह जिनकी आकृति, संरचना और उत्पत्ति समान हो, ऊतक कहलाते हैं। अब हमारे लिए जो अध्याय में पढ़ना है वो जीव जंतु और पादप ऊतकों के बारे में पढ़ना है। तो पादप ऊतक, पादपों में जो ऊतक होते हैं वो 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। यानी कि पेड़ पौधों में, पादपों में जो ऊतक होते हैं वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए लिखा है कि पादपों में ऊतक, तो ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं विभुज ऊतक और दूसरे को बोलते हैं स्थायी ऊतक। अब विभुज ऊतक क्या होता है, देखिए एक आपकी बुक्स में एक क्रियाकलाप दिया है, उसके आधार पे आपको पता चल जाएगा कि विभुज ऊतक क्या कहलाता है। वरना आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि विभुज ऊतक जो ऊतक होता है फिर पौधों में वृद्धि वाले भागों में पाए जाते हैं। जो पौधे में जो वृद्धि वाले भाग होते हैं उनमें पाए जाते हैं। जैसे अपन बोल सकते हैं तना तथा जड़, इन दोनों में थोड़ी शुरू के समय में वृद्धि होती है। तो इन भागों में जो पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं इनको विभुज ऊतक कहते हैं। तो पादपों में जो ऊतक हुए 2 प्रकार के, तो पहला विभुज ऊतक जो कार्य में पाया जाता है पेड़ पौधों के वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है। अब दूसरी बात है स्थायी ऊतक। जो स्थायी ऊतक होते हैं वो क्या है, तो स्थायी ऊतक यानी कि विभुज ऊतकों द्वारा जो बनी हुई कोशिकाओं का जो बना होता है ना, क्या होता है, ये एक विशिष्ट कार्य करती है। क्या करती है, एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजन की जो शक्ति है ना इसको खो देती है, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार के विशिष्ट कार्य करने के लिए ये अलग से क्रिया करके एक नया पेड़ यानी कि पौधा बनाती है। यानी कि इस क्रिया को विभुदीकरण कहते हैं। तो स्थायी ऊतक का जो दूसरा कार्य है कि स्थायी ऊतक बोलते हैं कि अपन स्थायी ऊतक जो है वो 2 प्रकार के से कार्य करता है, एक तो सरल ऊतक में, एक जटिल ऊतक में। तो सरल ऊतक क्या कहलाते हैं, जटिल ऊतक क्या कहलाते हैं। जो सरल ऊतक है ना, मतलब जो स्थायी ऊतकों के द्वारा बनता है, जो सरल ऊतक विभेदीकरण की क्रिया को करता है। यानी कि विभेदीकरण क्या है, ये अपन ने पहले बोल दिया कि विशिष्ट कार्य करने के लिए, कौन सा कार्य, विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार ग्रहण करने की क्रिया को हम विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण किसे कहते हैं कि विशिष्ट कार्य करने के लिए और स्थायी रूप से आकार ग्रहण करने की क्रिया को हम विभेदीकरण कहते हैं। तो जो सरल ऊतक होते हैं, इस सरल ऊतकों में सबसे पहले ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपकी जो बुक्स है इस बुक्स में पेज नंबर 79 पे आपके लिए जो चित्र दिया है उसके आधार पे आपको ये पता चल जाएगा कि जो सरल ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सरल ऊतकों के प्रकारों को देखिए। तो सबसे पहले सरल ऊतकों में इनके प्रकार हैं पैरेनकाइमा ऊतक, दूसरा है पॉलिनकाइमा ऊतक, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। सरल ऊतक 3 प्रकार का होता है, जटिल ऊतक 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो पैरेनकाइमा है, जो पैरेनकाइमा ऊतक किस प्रकार कार्य करता है। तो पैरेनकाइमा क्लोरोफिल की सहायता से, जो पैरेनकाइमा होता है वो क्लोरोफिल की सहायता से भोज्य निर्माण का एवं भोजन का संग्रहण का कार्य करता है। सबसे पहले जो पैरेनकाइमा होता है वो क्या करता है, भोजन निर्माण की, भोजन बनाकर के उसका संग्रहण करता है। ये पैरेनकाइमा ऊतक है जो क्लोरोफिल में की सहायता से कार्य करता है। दूसरा वाला आपका है जो कोलेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा ऊतक है वो इसका कार्य क्या है, जो कोलेनकाइमा ऊतक है जो पौधों में लचीलापन लाता है और लचीलापन लाने के बाद, जबकि दूसरा वाला जो अगला वाला है स्क्लेरेनकाइमा, इनका कार्य पौधों में कठोर एवं मजबूत बनाने का कार्य करता है। तो जो ऊतक है, जो ऊतक विभुज ऊतक जो सबसे पहले है
ये पेड़ पौधों को भागों में वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। और दूसरा जो स्थायी ऊतक है, स्थायी ऊतक दो प्रकार का है, जो सरल और जटिल, यानी कि ये विभेदीकरण की क्रिया को संपन्न करता है। जो सरल ऊतक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले पढ़ लिए पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो क्या होता है, ये क्लोरोफिल की सहायता भोजन का संग्रहण करता है और उसको भोजन को एकत्रित करता है। जबकि कोलेनकाइमा क्या होता है, जो पेड़ पौधों को लचीलापन लाता है। जबकि स्क्लेरेनकाइमा जो ऊतक होता है ये पेड़ पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाने का कार्य करता है। जबकि जो जटिल ऊतक है, जो स्थायी ऊतक का दूसरा प्रकार है जटिल ऊतक, ये जाइलम, तैल में तथा फ्लोएम 2 प्रकार का होता है। तो जो जाइलम है वो जाइलम क्या काम करता है, तो जटिल ऊतक का एक संवहन ऊतक कहलाता है। जो अपन बोल रहे जटिल स्थायी ऊतक ये एक संवहन ऊतक कहलाता है। संवहन का मतलब ये सभी चीज़ों को पहुंचाने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जटिल ऊतक में जाइलम ऊतक की, कि जाइलम ऊतक है क्या। तो देखिए ये पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं, तो भोजन निर्माण के लिए ये जल को जो है ना भूमि से एकत्रित करते हैं। तो ये जाइलम के द्वारा अपने जल के लिए पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में, मतलब ऊपर तना पत्तियों तक भेजने का कार्य जाइलम करता है। यानी कि जाइलम क्या हो गया, पौधों की जड़ों द्वारा शोषित जल एवं जो खनिज पदार्थ हैं ऊर्ध्वाधर संवहन करता है, मतलब इन्हें पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य अपने जाइलम का होता है। तो फ्लोएम का क्या कार्य है, तो फ्लोएम का जो कार्य है पौधों की जो पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन है, जो पौधों की जो पत्तियों के द्वारा निर्मित भोजन है, इस निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का जो कार्य करता है वो फ्लोएम करता है। तो अपना ये ऊतक है कि ऊतक है क्या, तो आपको ऊतक पता चला। अब ऊतक के बाद आपकी बुक्स में सबसे पहले 2 क्वेश्चन दिए हैं 77 पेज पे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ऊतक क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले आपने ऊतक की डेफिनेशन सुन ली, तो एक बार और सुन ले कि उन कोशिकाओं का समूह जो आकृति में समान हो तथा किसी भी कार्य के लिए संपन्न कराता हो ऊतक कहलाता है। जबकि दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। तो देखो बहुकोशिकीय जीवों में विभाजन होता है, जिस विभाजन को बोलते हैं श्रम विभाजन। तो बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जिसके कारण विभिन्न क्रियाकलापों का संपादन एवं संचालन भी विभिन्न ऊतकों ही द्वारा किया जाता है। तो विभिन्न ऊतकों द्वारा जब किया जाता है तो इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का महत्वपूर्ण उपयोग माना जाता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जिसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए या संचालन करने के लिए विभिन्न ऊतकों की आवश्यकता होती है, इन्हीं के द्वारा कार्य किया जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। अब इसके बाद अपन लोगों ने स्थायी ऊतक पढ़ लिया, सरल ऊतक पढ़ लिया। इसके बाद आपके पेज नंबर 81 पर 2 क्वेश्चन दिए हैं। उसमें सबसे पहले है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पेड़ पौधे उसी जो अपन ने बोला था जाइलम में, तो जाइलम क्या करता है, पेड़ पौधों की जो जमीन से यानी कि भूमि से जल ग्रहण करके तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है। तो भोजन का निर्माण करने के लिए इन्हें कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। और जो कच्ची सामग्री जो होती है अपन उसकी बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज पदार्थ। तो उनके लिए जल तो पृथ्वी से प्राप्त हो जाता है, तो वायुमंडल से केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रहण करते हैं और अपना भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो अपन का उत्तर रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन का के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन का कार्यों का उल्लेख, तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में जल का नियमन होता है। बाष्पोत्सर्जन अगर पेड़ पौधों की पत्तियों में ज़्यादा पानी हो गया तो इनके जो रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं, और रंध्र खुलने के कारण पौधों में
ज़्यादा पानी की मात्रा होने पर ये रंध्र खुलने के बाद जल को नियंत्रण यानी कि समन्वय बनाए रखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन ये हुआ। फिर इसके बाद अपन थोड़ी बात करते हैं कि जो अपना विभुज्योतक ऊतक था, उस विभुज्योतक ऊतक में 3 भाग, जो विभुज्योतक होता है ना, एक पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो ये 3 जगह पाया जाता है पौधे में, जो आपकी बुक्स के पेज नंबर 78 पे दिया है एक चित्र। तो ये विभुज ऊतक को किसी पौधे में किस स्थिति में पाया जाता है, तो ये 3 तरीके से पाया जाता है। एक तो शीर्ष लंब पर, कहाँ पर, शीर्ष लंब पर। दूसरा जो पाया जाता है अंतर्दृष्टि मतलब अंदर, और एक होता है पार्श्व विभुज ऊतक, मतलब जो विभुज ऊतक है वो 3 जगह स्थित हो सकता है, एक तो शीर्ष पर, एक अंतर्दृष्टि पर और तीसरा पार्श्व पर। इसके आधार पर क्वेश्चन आता है कि नारियल का जो एक रेशा होता है किस ऊतक का बना होता है। जो नारियल के जो रेशे होते हैं वो किस ऊतक के बने होते हैं, तो इसके आधार पर अपन बोल सकते हैं कि नारियल का जो रेशा होता है वो सरल ऊतक में, जो तीसरे प्रकार का ऊतक है ना, इसके लिए काइमा, इस ऊतक का बना होता है। जो नारियल का जो रेशा होता है वो इसके लिए काइमा नामक ऊतक का बना होता है। इसके आधार पर एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि फ्लोएम, जो अपन ने पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम जो जटिल ऊतक हैं, इनमें फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं। तो इनके लिए फ्लोएम के संघटक निम्न प्रकार से 4 पाए जाते हैं। अपन बोलते हैं तो चालनी नलिका, क्योंकि भोजन जो फ्लोएम के द्वारा ही पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा जो निर्मित भोजन है वो पेड़ पौधों के समस्त भागों में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। तो इसके लिए 4 तरीके से काम होते हैं संगठन के लिए। तो एक तो होती है चलनी नलिका, एक होती है साथी कोशिका, और एक होती है फ्लोएम या पेरेनिकाइमा, और एक होता है फ्लोएम रेशा। इस प्रकार ये केवल और केवल ऊतकों के बारे में आपकी बात खत्म हो गई। अब ऊतक के बाद अपन सरल और जटिल ऊतकों की बात खत्म करके अब आप अपना जो भी वर्क है ना उनको ये वर्क में कंप्लीट कर लेना। और इतना ही ऊतकों का काम है। केवल ऊतक के बाद अपन अध्याय के निम्न बिंदुओं पर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको किसी बात की समस्या है तो सीधे हमसे आकर के संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।